वैसे आपको बताऊं, मैं वो टॉयलेट सीट देखने के लिए स्पेशली गया पता करके कहाँ से ली है। ऑनेस्टली अब मैं बताता हूँ कहाँ से ली उन्होंने। लाजपत नगर में फर्स्ट फ्लोर पे टोटो का शोरूम है लाजपत नगर में। ओके। तो टोटो के शोरूम पे मैं वो सीट बकायदा देखने के लिए गया। मैं कोई ऐसी बिना वीडियो नहीं डालता, मैं पूरी रिसर्च करता हूँ। नियो सीरीज उसको कहते हैं, नियो सीरीज। मैंने वो देख के वो कमाल 10 लाख की टॉयलेट सीट कौन सी होगी। फिर मैंने उनसे कहा भाई, फिर मैंने उनसे बहाने से पूछा, मैंने कहा यार ये मतलब एक बता रहे हैं कि ये केजरीवाल के घर में भी ऐसी लगी हैं, तो ये वही सीट हम तो वही देखना चाहते हैं। हाँ। कह रहा सर यही है सर, हमारे यहाँ से गई है। Oh my God। तो मैंने कहा क्या कलर, कह रहा सर ये व्हाइट कलर ही। फिर मैंने पता, अब मेरे को सब पता है उसके पर डे कर्टन कहाँ से आए हैं। फिर मैं सबके पास गया। फिर मैंने कर्टन वाले के पास गया, वुडन फ्लोरिंग वाले के पास गया, मार्बल वाले के पास गया, कहां से मैंने सब उस पर रिसर्च। So that was your investigation। नहीं वो अपना काम कर रहे हैं, वो अलग बात है, मेरी इन्वेस्टिगेशन नहीं है। पर मेरे को ये था कि इस आदमी ने, देखिए एक बात समझिए, कोई आदमी वैसे करप्शन कर रहा अलग बात है। किसी आदमी के पास ऐसी लग्जरी एंजॉय करना चाहता है और भोला वाला बन के करना चाहता है, उस कहां तक उसने रिसर्च करके चीजें ली होंगी, उससे आपको डेप्थ पता लगती। फिर मुझे इस आदमी की डेप्थ पता लगी कि आदमी की सोच, थॉट प्रोसेस क्या है। अब मुझे एक मैं बताता हूँ अब इसका। So what was your learning of the thought process? मैं लॉन में समझ गया कि ये आदमी इतना बहरूपिया है, इतना बहरूपिया है, इतना बहरूपिया है कि मान के चलो कि मैं किसी के साथ उससे तुलना करना ठीक नहीं है। लेकिन अभी से पहले अगर 200-300 साल पहले भी कोई इस तरह के लोग आए होंगे ना, उनको भी इतना पैशन नहीं होगा, इतनी लग्जरी का जितना इस आदमी को है। मैं आपको इसका दूसरा एग्जांपल देता हूं। But in the public he carries a Reynolds pen and the loose shirt। बेंगलोर से प्राइवेट जेट इसका वापस आया, कह रहा था सीट गंदी है। प्राइवेट जेट, मैं कंपनी का नाम लूंगा, उस पर कार्रवाई हो जाएगी। कंपनी के ओनर ने मुझे बताया भी हमारा जेट वापस बोले भेजा गया कि सीट गंदी है। So the jet returned। हाँ, to Bangalore। बेंगलोर गया, यहाँ से बेंगलोर गए, कहा जाके कि ये सीट गंदी है, मेरे को जहाज नहीं, वापसी मुझे दूसरा जहाज लेने आएगा, ये सीट पर गंदी सीट है इसकी। और सीट वैसे गंदी नहीं है, सीट मतलब उसमें गंदगी है, मतलब सीट पे। अब सोचिए कि एक आदमी ऐसा भी नहीं है, अगर उसको लग रहा है गंदगी है तो ट्रेवल ही कर रहा है ना, तो टॉवल रखे हुए तो कर सकता है, ऐसे तो कोई गंदगी नहीं होगी ना कि जो जाए, मतलब सीट मुझे पसंद नहीं। अरविंद केजरीवाल वो चीज है। अब आप देखिए कौन आदमी है, आज से मुझे एक आदमी का नाम देखिए। मैं नहीं कह रहा लोगों ने प्राइवेट जेट में नहीं जाते होंगे, नेता जाते हैं। मैं ये भी नहीं कहता कि लोगों के घर नहीं होंगे। करेक्ट। मुझे आप एक आदमी का नाम बता दो। hypocritical। हाँ, नहीं इस तरह का हिपोक्रेटिकल हो कि जो एक है Says something and does नहीं इस तरह की भी नहीं। पब्लिक में आके रोज कहे, एक वैसे कह देता आदमी, एक पब्लिक में वैसे कहना कि नहीं जी मैं तो ऐसी चीजें पसंद नहीं करता, अलग बात है। ठीक है। एक आदमी कहता कि मेरी लाइन ही है, I live a life। मैं तो लाइफ अरे मैं तो and I don't buy this। I would not। मैं तो 2 कमरे में घर में रहना चाहता हूँ जी। मैं हमें क्या करना है जी, इतना बड़ा घर हम क्यों लेंगे जी। उसके बाद वो 100 करोड़ का शीश महल बताइए, एक आदमी देश में बताइए मुझे, दूसरा एक आदमी बताइए। दूसरी बात, एक आदमी मुझे बताइए जो कहे मैं तो वैगनार में जाना चाहता हूँ जी। और फिर एमजी मोटर्स 3 गाड़ियां। नहीं वो छोड़े, एमजी मोटर छोड़े, प्राइवेट प्लेन, चार्टर प्लेन पे जाता है। एक बार अरविंद केजरीवाल मुझे बता दे मेरी बात गलत है तो, पूरी इलेक्शन के दौरान वो कभी भी जहां फ्लाइट चलती है, ठीक है, कहीं नहीं चलती होगी, जाना भी पड़ सकता है। अब हैदराबाद तो नॉर्मल फ्लाइट जाती है, बेंगलोर तो नॉर्मल फ्लाइट जाती है, वो विपासना भी जाता है तो भी प्राइवेट फ्लाइट में जाता है, चार्टर प्लेन में जाता है, और चार्टर प्लेन भी कोई सस्ते नहीं लेता। तीसरी बात, नहीं चाहिए मेरे को भाई सुरक्षा, ले जाओ ना, तुम ले जाओ वापस, मुझे नहीं चाहिए सिक्योरिटी तुम्हारी। अब कह रहा पंजाब पुलिस भी चाहिए मुझे, दिल्ली भी चाहिए, सारी चाहिए। मतलब हाँ मुझे बताओ, सिंगल आदमी आपके ध्यान में आ रहा है ऐसा कोई बताइए। और अरविंद केजरीवाल बता दे कि दूसरा आदमी एक ऐसा मेरे साथ एक और भी है जो खुद कहता हो सोनिया को जेल में दो, राहुल को जेल में दो, फिर रिलायंस भी करे बीच नहीं फिर नहीं फिर कहता है इनसे बड़ा ईमानदार कौन है। आपसे पूछा जाता है ईमानदार लोगों के नाम बताओ, तो किसके ईमानदार, आजकल ईमानदार किनको कह रहा है, सोनिया ईमानदार है, राहुल ईमानदार है, उनका अपने अखिलेश यादव ईमानदार है, लालू के बेटे ईमानदार है, लालू ईमानदार है, करुणानिधि का परिवार ईमानदार है, और फारूक अब्दुल्ला का परिवार ईमानदार है। अब ईमानदारों की लिस्ट देखो कैसे बदल गई। तो ये एक वाहद देश का आदमी है जो आदमी इस तरह का करप्ट माइंडेड है, इतनी लालसा लालच से भरा हुआ। मुझे याद है एक मैंने किताब में पढ़ा था, बहुत ज्ञानी की किताब थी, बहुत धार्मिक आदमी की, तो उसने लिखा था, किसी आदमी के बारे में लिखा था कि उस इंसान की इस तरह की नजर है कि गंदे खून से लिबड़ा हुआ कपड़ा भी जो है उससे भी उसकी जो है गलत सोच आगे है।
तो मैं मानता हूं कि इसका लालच इतना लालच है, कभी किसी में देखा नहीं ऐसी लालसा और लालच। राइट। अच्छा सिरसा साहब, मैं अगर बात करूँ, वो अपने वॉइस ओवर भी शायद उसमें खुद दिए है ना? हाँ, मैंने खुद दिया, मेरे वैसे चीज़ों का शौक है। मैं बताता हूँ, जो मुझे जानकारी मिलती हैं यू लाइक टू से मैं बात करता हूँ। हाँ, मतलब पर ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने कोई लाइन बोली हो और वो गलत निकला है। करेक्ट। मैंने जब शराब घोटाले की वीडियो निकाली थी, मेरी वीडियो देखना कभी, मैंने बताया था कि अगर अरविंद केजरीवाल गलत साबित करते 1 करोड़ रुपए इनाम दूंगा। मैंने वीडियो डाली थी, अरविंद केजरीवाल गलत नहीं साबित कर पाया, मैं तो कह रहा हूं 1 करोड़ इनाम दूंगा। और मैंने कहा केजरीवाल नहीं, कोई भी मेरे आंकड़े को गलत साबित कर दे, क्या फ्रॉड किया, कैसे नुकसान किया, कितना उसको फायदा हुआ, कितने उसके दोस्तों को फायदा हुआ, बोतल कितने की आती थी, बाद में कितने, मैंने एक आंकड़ा दिया। Right. It is often said that those who are devout followers of Guru Nanak often get blessed with a lot of affluence and rich things in their lives. In fact, I am also a devotee of Guru Nanak, but right now I'm joined by someone whose career I have actually followed over the last decade and a half. Sometimes meeting him in Punjab, sometimes in DSGMC, and sometimes in Delhi's politics as well. Sirsa Sahab, I have followed your career for more than a decade and a half. Sometimes I have traveled with you in the cars. In Chandigarh bylanes to Mohali, now in Delhi, of course. For the last 5 years, your politics has taken a very eventful turn. If I look at, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋੜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਖੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ BJP ਜੁਆਇਨ ਕਰਿਆ, what was that first thing why you took a chance to join the BJP, and also your first meeting with the Prime Minister Modi, which left the impact on your life as well? So it was the 17th of October 2021. जी। It was the birthday of Honorable Prime Minister. जी। I sent him a greetings Right. through WhatsApp, and I'm surprised and also shocked by the reaction of their office that Honorable Prime Minister would like to talk to you, but keep your mobile switched on because he is on other calls to overseas, and he might get free by 11:30 or later by that. जी। So I got a call at around 11:45 somewhere, and he said, "No, और सिरसा जी क्या हाल चाल है?" सर नमस्कार जी सर, हाल सर बहुत बढ़िया, पहले आपको बधाई हो आपके जन्मदिन की। जी। इससे अच्छे हाल और क्या हो सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिन और वो हमसे बात कर रहे हो। जी। तो इस रिएक्शन वॉज कि सिरसा मैंने कहा भाई सिरसा जी का मैसेज आया हुआ, बात करा देना उनको, 12 बजे से पहले उन्होंने जन्मदिन विश करना होगा। उनको मैंने बहुत अच्छा लगा। देन That is not yet joined BJP. No, not at all. No, in my dreams also, I would never thought of joining the BJP. Not in my dreams also. जी। Because I was in the Delhi Sikh Gurudwara Management Committee, and this was my 3rd term. Correct. And we were won with the 2/3 majority in Delhi. ठीक है। 2/3 majority ने जित के आना बहुत बड़ी गल सी। बिल्कुल। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ਦੇ ਇੰਟਰਨਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ 2/3 ਮੈਜੋਰਟੀ ਨੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਅਸੀਂ, ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ। ਜੀ। So I had a good talk with him. Then he said he talked about Punjab, just 2-3 minutes of discussion. So he talked about Punjab, he talked about, he said, सिरसा जी देखो हम तो बहुत कोशिश करते हैं, मैं तो पंजाब में प्रभारी रहा हूँ, मैं कहा सर मुझे पता, तो हमने तो बहुत गुरु साहब का वहाँ जो इतना बड़ा उनका बलिदान है, शहादत है, उसको देखने के बाद तो अद्भुत है। मुझे लगता है कि हम तो बात अभी तक देश को बता ही नहीं पाए। करेक्ट, लेट्स मूव सर। हमें मिलकर कुछ करना चाहिए जी। इसमें। मैं कहा सर बिल्कुल करना चाहिए। राइट। चलो बातचीत खत्म होगी, उन्होंने विश करके मैंने अपनी बातचीत खत्म होगी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डे उसके अब 4-5-7 दिन निकल जाते हैं, मतलब महीना, आई एम नॉट राइट, 1-1.5 महीने के बाद, ठीक है, समवेयर अराउंड नवंबर, मैं अपने बेडरूम में था और मेरा मोबाइल मेरे बेडरूम में था और मैं नीचे ब्रेकफास्ट करने के लिए आ गया था। ठीक है। तो देयर वाज मेनी मिस्ड कॉल्स फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। तो मैंने जब देखा तो बाई चांस मैं टीवी भी नहीं देख रहा, तो मैंने जब फोन उठा कर देखा तो पता लगा कि आज उन्होंने प्रकाश पुरब था और हाँ साला के लिए रेड फोर्ट जाना है। नहीं, उसमें उन्होंने खत्म कर दिया जो किसानी जो बिल थे तीनों, करेक्ट, उनको वापस ले लिया गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब पे। ठीक है। तो मुझे पता नहीं था, मैं नीचे अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था अपने टेबल पे, तो पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा कैसे किसी ने आके मुझे कहा कि ऐसे ऐसे फ़ोन बहुत बज रहा है, आपका फ़ोन आ रहा है तो आप उठा नहीं रहे, तो वहाँ से फ़ोन आ रहा है। मैंने मंगवाया फ़ोन, तो मुझे पता चला कि आज तीनों कानून वापस हो गए, विड्रॉ हो गए। तो हमने कहा जी सर ये तो बहुत बढ़िया काम हो गया, ये वो ऐसे बातचीत हुई। अभी मैं ब्रेकफास्ट टेबल पे ही था तो माननीय गृह मंत्री जी का फ़ोन आया, अमित शाह जी का, बोला सिरसा बहुत बढ़िया हो गया, आप बधाई हो आपको। मैं कहा सर बहुत बधाई, अब तो खुश हो। मैं कहा सर क्यों नहीं खुश होंगे, आपने इतना बड़ा कदम उठाया। नहीं ये बहुत ज़रूरी था,
ये बहुत जो है कंसेप्शन हमारे बारे में फैलाई जा रही थी, हम तो सोच भी नहीं सकते। लेकिन देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने अच्छा काम किया है कि उन्होंने गुरु नानक देव जी पर के प्रकाश पुरब पे आप लोगों को भी सपोर्ट करना चाहिए। मैं कहा सर बिल्कुल होने चाहिए जवाब जी। तो हमने गुरुद्वारा रकाबगंज साहब में था गया तो हम लोगों ने भी बधाई दी वो सब ठीक है। इस इंसिडेंट के बाद 2-3 दिन बाद गृह मंत्री जी का मुझे फोन आता, तब मेरी फिर उनसे बातचीत होनी शुरू हुई। That opened your doors to the BJP. हाँ, तो फिर एक दिन माननीय गृह मंत्री जी से मैं अपने इसी कन्वर्सेशन के दौरान उन्होंने कहा सिरसा आओ एक दिन सुबह नाश्ता करते हैं। मैं कहा सर बिल्कुल आएंगे जब आपका देश होता है। मैं तब उन्होंने मुझे कहा कि सिरसा देखो इतना कम्युनिटी के अंदर हमने तो कुछ ऐसा किया नहीं है, लेकिन इस तरह का हेट जो एक दूसरे के प्रति हो रहा है, मैंने भी तब ये सोचा कि हमें ये ख़त्म करना चाहिए। करेक्ट। और मैं वैसे भी जो प्रोडक्ट हूँ वो इस तरह की पॉलिटिक्स का नहीं था। मुझे गुरु साहब ने सेवा देनी थी, वो मैंने सेवा करी। राइट। कोविड का हो, किसानी संघर्ष की बात हो, आई थिंक दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ये रेसिप्रोकल है। उन गुरुद्वारा कमेटी से मुझे बहुत सेवा करके मान प्राप्त हुआ, लेकिन मेरा मानना है कि गुरुद्वारा कमेटी में रहते हमने भी ऐसा कोशिश की कि पूरी दुनिया को पता चल पाया कि गुरुद्वारा कमेटियां है क्या। अगर आप कोविड की बात करें तो दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं थी। यू टॉक अबाउट इवन रशिया, इवन फिजी, उनके पेपर में भी यही छपता था कि दिल्ली में ऐसा हो रहा है। इसी दौरान बस फिर मेरे प्राइम मिनिस्टर साहब HM साहब से 2-3 बार मुलाकात हुई, तब उन्होंने मुझे कहा सिरसा हमें मिलकर करना चाहिए काम। देखो इसको आपको आगे बढ़ना चाहिए। मैंने कहा सर ये तो अच्छी बात है, हम मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं कम्युनिटी के लिए अगर आप साथ दें हम। और दूसरा बात, प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन बड़ा क्लियर है। उनके मन में जो सिख के प्रति भावना है जी, कहीं आपको ढूंढने से और किसी नेता में मिल नहीं सकती। एंड आई रियली अप्रिशिएट जो HM ने कहा। उसके बाद मेरी तो प्राइम मिनिस्टर से फोन पे बात हुई थी दोबारा, उस बात द्वारा कभी बात नहीं हुई जन्मदिन के बाद, वही एक बार बात हुई थी मेरी। बट you were there when he invited lot of Sikh leaders. Yeah, I tell you. फिर उसके बाद देन HM साहब से मेरी 2-3 बार मुलाकात हुई। फिर एक दिन उन्होंने मुझको रात को डिनर पे बुलाया जी, बहुत लंबी उन्होंने डिस्कशन करी और मेरे भी दिमाग में उस चीज ने बड़ा इम्पैक्ट एक ये छोड़ा कि यार हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ये जो गैप है ना कम्युनिटी का, इसको कम करने के लिए किसी को तो आगे आना पड़ेगा। राइट। अब मैं समझता हूँ कि आपके पास भी कैपेसिटी, आप कर सकते हैं। मैं कहा सर मैं बिल्कुल करूंगा, मुझे थोड़ा सोचने दीजिए। मैंने अपने घर बैठ के फिर ये सोचा कि देखिए मैं गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में हूँ, दैट वोंट बी फेयर कि मैं गुरुद्वारा कमेटी में रहते हुए बीजेपी में जाऊं। करेक्ट। हालांकि मैं पहले था, मैं MLA भी था। करेक्ट। लेकिन आज हालात वो नहीं है कि आज मेरे को गुरुद्वारा कमेटी के प्रेसिडेंट के रूप में जाना। पहले मैं जनरल सेक्रेटरी था। तो मैं बीजेपी में था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब मैं हेड कर रहा हूँ तो ये बड़ा गलत है। तो मैंने पहले अपना मन बना लिया, फिर मैंने पहले गुरुद्वारा कमेटी से सेम डे रिजाइन किया और शाम को मैंने साहब से तय कर लिया कि बिल्कुल मैं ज्वाइन करूंगा सर। तो मैंने शाम को, मेरा ये मानना है कि उससे इम्पैक्ट क्या आया। आपका मेरा बहुत पुराना संबंध है, अपन पंजाब च भी बहुत सारा काम करते हैं। मेरे ख्याल एक लाइफ च एज अ जर्नलिस्ट इज द ओनली वन पर्सन जिन्ना दा मेरा ਤਿੰਨਾਂ ਦੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, MLA, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੈਂ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਕरेक्ट। और फिर मैं दिल्ली च हां। सो यू आर द ओनली वन पर्सन जिन्ना मेरे three faces। एब्सोल्युटली। सो आई मस्ट से वन थिंग, जो एक खोया ना ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਫ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਹੇਟ ਸੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਬਿਟਵੀਨ। ਕरेक्ट। ਡਿਊ ਟੂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ ਸੀ। ਰਾਈਟ। ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਰਾਈਟ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਸੇਜ ਗਿਆ, ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਸਿੱਖ ਤੇ ਸਿਰਸਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਲੀਡਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੰਨਾ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਫਿਰ PM ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਮਿਲੇ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ हम ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਦੁਆ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਗੱਲ, ਬੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਮਨਾਇਆ। ਰਾਈਟ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ही सेड करना ही चाहिए। तो कहाँ करना चाहिए? मैं कहा जी लाल किले पे। तो कह रहे लाल किले पे क्यों नहीं हो सकता? अब मैंने लगता सी कि लाल किले ते तो सिर्फ क्योंकि हिस्टोरिकल एक ही फंक्शन होता है, झंडा फहराया जाता है, तो लाल किले ते कोई फंक्शन नहीं होता। एब्सोल्युटली। मैं तो अपने हिचकिचाड़ के क्या सी, बट सर करना ही चाहिए। लाल किला तो बहुत बड़ा इंडिपेंडेंस डे 15th अगस्त स्पीच मिनिस्टर ने उसे कीता एंड प्राइम मिनिस्टर ने वहां जाके कहा, जेडी वर्ड का यूज किया प्राइम मिनिस्टर ने, कि आज ये जो लाल किले की दीवारें हैं या जिस बात की गवाही भर रही हैं कि जिस लाल किले से कभी गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के फरमान सुनाएंगे, आज भारत की सरकार उनको आज यहाँ पे बिल्कुल गुरु तेग बहादुर जी की हिंद चादर कहा गया बढ़ावा कर रही। सो मैं समझदा कि वो एक दौर सीगा। अजे भी कम्युनिटी के मन च बहुत सारे सवाल ने, कम्युनिटी के मन च अजे भी बहुत सारे शंके ने जेडे कि
ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਐਮ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਾ Correct. ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਪਾਏ। Right. Which is, I mean, I come to the second question as well, sir. Mr. Sirsa, I mean, if I look at your career in the last 5 years, like you mentioned about your own meetings, chance meeting, it started with Prime Minister from his birthday, even with him as well. अब हम उस दौर पर के खड़े हैं जहाँ पे 11 साल की बीजेपी जिसे कह रही है आपदा सरकार, प्राइम मिनिस्टर ने एक कॉइनेज दी, he used a new word to describe आप today, that it's become आपदा, because you have twice won from those constituencies where nobody else could defeat Aam Aadmi Party as well. And Congress also. And Congress also. One, you defeated the congressman and then you defeated the Aam Aadmi Party as well. तो आज आप उस दौर पे खड़े हैं जहाँ पे धनवती एक नाम की एक लेडी है जिनके बारे में कहा गया वो आती है रजौरी गार्डन, हमारे सर्विस में बोला गया रिपोर्टरों को कि वो सिर्फ शॉपिंग करने आती है. Do you still find that there is a formidable challenge or is it going to be a cakewalk for you as well? See, no election is a cakewalk. See, the extensive campaign I did, जी. you will be surprised to know. I have walked around 270 kilometers in last 1 month. Door-to-door campaign. Has that hurt your body? No, not that much, but definitely everything else. But I can think I got fit. I lost so many kilos of weight. First thing. Secondly, I did around 367 corner meetings. And that were two big meetings. जी. Yes, it is just me. My wife also has addressed more than 200 meetings. Right. She has traveled more than 200 kilometers, door to door. My wife, my daughter, my son, everybody. So actually the election was not that easy for us also. I would never say that election is easy. It was never easy for us. Nor first election, nor second election. In fact, third election was the very easiest election I fought in 2007 when Aam Aadmi Party forfeited their security also. And that was a big thing. Correct. Aam Aadmi Party in power. And losing the bipolar. Correct. And not just losing, they lost their security. Security deposit as well. So, but yes, now when we are talking, I'm very sure that the win will be around 25 plus or maybe 30,000. Right. No, I mean, of course, that now many of the surveys have also, we have also roamed around Delhi as well, and I have done extensive reporting, ground reporting. I certainly feel that BJP is on the verge of clocking 40 plus seats as well, which should be a comfortable victory for you guys as well. But my question to you is, sir, as well, कि कहते हैं कि जब सिख गुरु नानक से प्रेयर्स करते हैं तो वो हमेशा गुरु ग्रंथ साहब जी के मत्था टेक के कुछ ना कुछ मांगते ज़रूर हैं. मुझे लगता है कि आपने ज़रूर मांगा होगा कभी ना कभी कि मेरे पास में वेल्थ भी हो, विक्ट्रीज भी हो. You come across as someone who may be humble by nature, who's very pally, as let's say Punjabis are very jolly when they speak to you. But God has been very kind to give you that sort of assets to build more than 250 crore. One of the richest MLAs that you are. आज आप शायद second number पे ज़रूर हैं MLAs में, richest में. So you think that you sought this from him, or I mean, God was very kind to him. Definitely. I'm the staunch follower of Guru Tegh Bahadur Ji. जी. And whatever I feel that Guru Ramdas Pasha and Guru Tegh Bahadur's blessing are with me. See, I came to the university as a student. I started my business way back in 1990s. God is so kind to me that I was the richest candidate in 2007 when I contested the council election. जी. Was the richest candidate in 2008 when I contested the ML election. Again, I was the richest candidate in 2012 when my wife contested the council election. Correct. She was the richest. जी. In 2013, 2015 and 2017, continuously. My belief is that Guru Sahib has been too kind to me. जी. May it be my family wise, may it be my business wise, and may it be my political career wise. So definitely there's a blessing of Guru Tegh Bahadur Ji, which I believe that gives me so much of strength Correct. to do everything which is impossible. Other people feel that this is impossible. Right. I believe that this is very simply possible. Right. See, I'm not from Delhi. Right. One must always remember a person who do not belong to Delhi. He comes in Delhi, stays in a constituency called Punjabi Bagh. जी. When he contests the election against the person who is a local, belong to Yadav community, Correct. and 30% vote is of a Yadav community, Right. they lost their security against my wife. Right. When it comes to a Sikh leadership, again I contested against Sikh leadership, which is Mr. Sarna, who holds very much of importance here in Delhi. Correct. Huge clout. So, but when he contested against me, he's lost twice. Correct. And when it comes to MLA, the same thing is there. Right. I do not belong to Rajorigarh. I do not belong to Delhi. In fact, I do not live in Rajorigarh. I live in a different constituency. Correct. But still, people have faith in me. Right. When it comes to voting,
Can somebody would have believed that Aam Aadmi Party would have lost their security deposit? They got forfeited it, and that too when they are in a ruling position. And this seat, in last 33 years, has only twice won by me only. बिल्कुल. So I think that is the blessings which Guru Sahib, which is all with the blessings of Guru Sahib. I always have a belief that whatever Guru does with you, it will be definitely a best thing that could be done on earth. करेक्ट. अच्छा सिलसिला पिछले ना 1-1.5 महीने में क्या, अब मुझे लगता है कि जब भी हम ट्विटर खोलते हैं ना, आपका दिया हुआ वीडियो शीश महल का वायरल हुआ और नज़ारा हुआ आता है. मतलब बीजेपी भी वो देखती रहती है कि वो वीडियो आपने जो बना के इतना वायरल किया, तो वो आइडिया कैसे था कि पूरा शीश महल का वीडियो वायरल करना नहीं, है? देखिए, और क्योंकि- ना वो आपको लेके एक कंट्रोवर्सी थी कि आपने ये वो वायरल किया है. आज आप मुझे लगता है घबराई हुई है शीश महल की वीडियो से, क्योंकि आपने वो इतना वायरल कर दिया. नहीं, क्योंकि ऐसा ना मेरे को भी एक शौक था. आई वाज शॉक टू न्यू कि कोई आदमी ने 2 साल कोविड के दौरान घर बना लिया और किसी को पता नहीं लगा कानों का. बोले ये छोटी बात नहीं है. पर आप लोगों को भी पता चल पाया कि किसी को हो रहा नहीं है पता ऐसा. चला. मुझे तो कम से कम नहीं पता. मैं ऐसे बोलूं कि झूठ वो बोलूं. कैसे रहा था? आई डोंट नो, मुझे तो पता नहीं. ये मीडिया में भी किसी को नहीं पता चलता. मुझे नहीं पता, कम से कम मैं अपना बता सकता हूँ. जबकि मैं हर चीज के लिए अवेयर हूँ. जी. ठीक है. शराब घोटाला इनका मैंने लेके आया था. करेक्ट. मेरी पहली कंप्लेंट थी. जी. अब इस सब शराब घोटाला जब हो रहा था, लोग इधर उधर की बातें कर रहे थे. ये प्राइवेट कर दिया, ये कर दिया. कोई बेसिक चीज पे नहीं पहुंच पाया था. घट So how did it occur to you that that there is a scam here in the liquor and there is also a scam even in सो the property as लिकर well? स्कैम तो आपके एक पंजाब के मेरे पास पत्रकार आए पंजाब को बचाने के लिए. ठीक है. तो उन्होंने मुझे आगे बताया कि उन्होंने पंजाब में ऐसे कर रहे हैं. हाँ. तो कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, तो दिल्ली में भी ऐसे किया होगा. तो वहीं बैठे बैठे मैंने अपने कहा, लड़के को कहा, यार खोलना एक बार जरा एक्साइज पॉलिसी पहले क्या थी. तो उसने मुझे बताया कि पंजाब में ऐसे कर रहे ऐसा हो रहा हैं. है. तो मेरे दिमाग में बात आ गई. पहले भी मैं समझता था कि इसमें शराब घोटाले में प्राइवेट टेक क्यों है, इसमें क्या गलत है. ऑक्शन में हुए हैं, गड़बड़ का नहीं पता था किसी को. मैंने भी नहीं कभी पूछा था, ठीक है. क्योंकि इसमें लॉजिक नहीं थी, इलॉजिकल बातें हो रही थी. राइट. पर जब लॉजिकल बात उस टाइम समझ में आई, जब उसने मुझे कहा कि पंजाब में ऐसे करने जा रहे हैं कि 12% की कमीशन फिक्स करने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा पंजाब में किसी में दिल्ली में भी ये किया होगा. तो क्या मुझे तो पता नहीं है. मैंने इमीडिएटली, मेरा लड़का है उसको कहा खोल जल्दी. उसने कंप्यूटर खोला, हमने देखा कि पुरानी एक्साइज पॉलिसी में 2% और 4% कमीशन है. ठीक है. और नई में 12% है. ओहो. तो फिर हमने इमीडिएटली सोची, कोशिश की पता करने की इनका काम किस किन लोगों के पास है. तो पता लगा 3 लोगों के पास है. एक परमजीत सरना एंड कंपनी, एक ढाल एंड कंपनी, एक और तीसरी कंपनी में नाम बोल रहा हूँ. तो मैंने फिर इमीडिएटली वो कंप्लेंट जो थी सीबीआई और ईडी को दी. देन सीबीआई पीपल अप्रोच मी कि आपने जो कंप्लेंट दी है इसके क्या डॉक्यूमेंट्स क्या फैक्ट्स क्या आपके पास. तो मैंने जब दिए सपोर्टिंग बड़े शॉक थे. इन द मीन टाइम एलजी साहब ने उस पर ऑर्डर ही कर दिया. करेक्ट. तो मैं मानता हूँ इसी तरह शीश महल की बात आई. जब मैंने वो देखा, मैंने कहा यार कमाल कर दी. And now my next question is that for 60 years Congress was ruling this country for 60 long years. That was not a small time. Now BJP is going through the similar phase where we went into the third phase of Modi term as well. Since BJP is such a huge party, tomorrow, I mean, of course, when the elections are held and you go on to win the election with a landslide victory, are we going to see Majinder Sirsa being part of this government or even coming at center in the next 10 years as well? Of PM government or Yogi's government, Ramesh Shah's government in 10-15 years? See, when you are into politics, it will be wrong to say कि वन फील्स की मुझे नहीं होना चाहिए. But you are the permanent secretary. मैं कह रहा हूँ होना चाहिए. मैं तो खुद कह रहा हूँ. कोई कहे कि नहीं ऐसा नहीं होता, होना चाहिए. हम तो उम्मीद करते हैं होना चाहिए, लेकिन ये पार्टी देखती है किसको कहाँ बनाना, कब नहीं बनाना. तो मैं ऐसा कहना गलत होगा कि नहीं जी नहीं मैं तो कभी सोचता ही नहीं. बिल्कुल सोचता हूँ. क्यों नहीं सोचता. काम करने की क्षमता है और उस काम को जो हमें काम is the right expectation. मैं कह रहा हूँ अब पार्टी ने क्या करना कब करना वो तय करेंगे. पर हम अपना काम जो हमें पार्टी देती है उसकी 100% डिलीवरी है. मतलब कोई ये नहीं कह सकता कि हमारे काम में डिलीवरी 99% है. Correct. हमारी डिलीवरी 100% है. बाकी पार्टी कहीं भेजे, हाँ हमारी तो उम्मीद है. अब क्या है, बच्चे बड़ी से बड़ी होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए. Absolutely. अच्छा चलो, we will end this sir with less than 12 hours to go for this election, and I'm sure there are a lot of butterflies. Three things I would like to say. Arvind Kejriwal will be the ex-MLA, not ex-Chief Minister. He's losing. He's ex-MLA. Manish Sisodia will be close to the ex-MLA. He won't be able to win. There is a little chance that he might win with the 100 or 200 votes. Second thing, Arvind Kejriwal and his party will not get more than 22 to 25 seats. The highest they might reach is 25, 26 seats. Right. Sir, we will end this, of course, interview, explosive interview with you with a very good rapid fire as well. Which is the first thing that you will do when you go on to win the election? Go with your
family for a dinner, go on to meet your party workers, and also maybe have a phone call with the Prime Minister as well. Two things, all three things I have to do. See, I have to meet my party workers first. Definitely, dinner. Your daughter has played a crucial role. We've been So I said, I'll do three things. I'm not a liar. I won't say, no, I will do. I said, all three things. First, कहाँ जा रहे हो आप? I'm not planned it. I've not planned it, but definitely somewhere for a dinner. First thing will be all day I'll be meeting my workers. जी. Definitely at night I'll be having a dinner with my family. And third thing, I would love that I could have word with my Prime Minister, which every other word be lost. Of course, the memories of your DSGMC tenure and as an MLA as well, which have become an inseparable part of your life. Two things. One, the way we fought against COVID, providing langar to 250,000 people every day, I used to cover. and putting a 400-bed hospital just in 4 days. Right. Nobody can separate it from me. Okay. And as MLA, I must say that the only person who was able to achieve 80% of new roads, new water lines, and new sewerage, that is Manjinder Singh Sirsa. Right. Of course, I mean, you said that you are a true devotee of Guru Nanak Dev Ji and Guru Tegh Bahadur Sahib as well. What is the first thing that you got from him as a reward when you sought his blessings? कि मेरे को ऐ गड्डी हुई या मेरे को ऐ Yes, मकान? that- Which was that first car you bought? So I was also gifted by my parents. That was Maruti 800, Maruti Gypsy. हाँ. That was my dream. That why Gypsy was that time a big thing. और आपने I'm not- अपने को कौन सी गाड़ी दी? I got that best of the best cars, S-Class Mercedes, which was the best available car when it came to me. And I don't think that people at that time would have even thought of buying a Mercedes car, let it be a S-Class and everything. And this I'm talking 1998, 99. ठीक है. और अपनी डॉटर को या अपने वाइफ को कौन सी लेके दी? उनको को बहुत शौक नहीं गाड़ी का शौक नहीं है. इन गाड़ियों का शौक नहीं है. उनको तो बस यही रहता है कि मेरे साथ कंपनी हो जाए, बस मेरी कंपनी में वो रहे. But many Sikhs, Punjabis, when I meet even the NRIs, they largely have good cars and good refined taste well, which is not a bad thing to do in life. not at all. So which is the car that you enjoy when you go on the roads? As See, earlier I used to have a very passion for cars, but lately last 2-3 years I've lost it. Now I'm driving Scorpio. Oh, you have lost the appetite. I've lost it. I'm driving Scorpio. Okay, and which is the tastiest Punjabi food that you have had over the last 5 years that you missed and you repeated? That is only Bukhara. Nothing That is can only beat Bukhara Bukhara. at ITC. Right. Nothing can beat Bukhara. Nothing will beat Bukhara. What I believe. Right. And where do you get your blazers? Because I always see you in the right blazers in the outfit. So that I got so many of good designers with me. When I get whenever I see a good taste, dressings I buy it from that. It's not some particular thing I buy. Right. And what is one thing that you would want to tell Arvind Kejriwal if he loses the selection now? He should spare Delhi. बहुत बर्बाद कर दिया दिल्ली को. एटलीस्ट नॉट फॉर यू, फॉर योर चिल्ड्रन, फॉर योर कमिंग जनरेशन. यू शुड बिलीव इट कि आपने बहुत बर्बाद कर दिया. दिल्ली ठीक हो जाए, फिर आ जाना 5 साल 10 साल बर्बाद करना. एंड रजौरी के लिए आप क्या लेके आने वाले हो अगले 5 साल के लिए? क्या बेस्ट है रजौरी इंफ्रास्ट्रक्चर. इंफ्रास्ट्रक्चर में मेरे को अपने रजौरी गांव के हर घर तक सबसे पहले जल पहुंचाना है. एंड सेकंड थिंग इज कि मेरे को रजौरी गांव की हर एंट्री को इतना साफ करना है कि लोगों को प्राउड फील हो कि हम रजौरी गांव में रहते हैं. जो नर्क में इस वक्त वो रह रहे हैं, मुझे देख के बहुत पीड़ा होती है. करेक्ट. ये बहुत सबसे important. Infrastructure में project. Infrastructure. I'll put my Rajori Garden in a smart city, Right. and I'll try to get everything which smart city has in this country. जो मोदी जी का प्रोजेक्ट है. Sometimes we find lot of traffic jams and. अरे ट्रैफिक जैम नहीं, आप अंदर जाके देखिए, नर्क है. आप दुआ साहब रो पड़ेंगे. आप कहेंगे मैं कहाँ आ गया हूँ. सिरसा जी ये नहीं हो सकता रजौरी गार्डन. मैं ऐसे किसी घूम रहा हूँ ऐसे, मैं कहूँगा ये रजौरी गार्डन का हिस्सा है. You must see videos which I posted on Facebook. Right. And one thing that you would tell your daughter as well, because she is the one who's been conducting a lot of conversations with you, which are very funny and hilarious. She even asks you how would you meet your workers. उसको आप क्या देने वाले हो जीत के? अब वो है कुछ 2-4 चीजें जो मैं नहीं चाहूंगा, ताकि वो मेरे से कमिटमेंट उनकी पहले से. Right. So of course this was the jolly good fellow Manjinder Sirsa, as they say that most of the Sikhs and Punjabis are full of the liveliness inside them, full of animated characters that they are. That was him, the man who actually busted the scam and also got rewarded with this ticket as well, but his debut ticket on the BJP, and he is looking to win and secure a win from Rajori Garden. Keep following me, Rohan Dua, on the New Indian, and do watch this interview tonight when we broadcast it.